हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। और अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं ये देखिए। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसके वर्टेक्स एक्स को ए बी सी नेम दे दूं, ठीक है, जहाँ पे मैं ए को -4 और 3 बोल देता हूँ, चलिए बी को मैं अगर 4 और 3 बोल देता हूँ, तो सी को मुझे फाइंड करना है। इसको मैं एक्स और वाई लेट कर लेता हूँ, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे ये वर्टिसेस हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं थर्ड वर्टेक्स के। और ये गिवन है कि ओरिजिन इसमें सेंटर में लाई कर रहा है, मतलब अंदर लाई कर रहा है, नॉट सेंटर। अब इसके बोलने का मतलब ये है कि काफ़ी बच्चे क्या होते हैं, इसकी प्लॉटिंग कर देते हैं इन नंबर्स की, और फिर ये लोग आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं via coordinate geometry, but that is not the case here. We have to do it by distance formula. So clearly अगर ये इक्विलेटरल है तो जो AB का डिस्टेंस होगा, जो BC का डिस्टेंस होगा, और जो यहाँ पे AC का डिस्टेंस होगा वो होगा इक्वल, है ना, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि आपको पता होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहली चीज तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ को फाइंड जब करेंगे तो आप यहाँ देखिए, मैं सबसे पहले ये जो दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं ए बी, यानी मैं इस ए बी का ही डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो 4 में से माइनस का 4 अगर मैं करूँ, और माइनस अगर ऑलरेडी है तो ये 4 + 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 में से अगर मैं माइनस का ही 3 करूँगा तो ये 3 - 3 0 हो जाएगा। और 4 इज़ नथिंग बट 8, है ना। और 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है। तो क्लियरली ए बी का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 8। तो अब आपको पता चल गया है ये सारे के सारे डिस्टेंसेस हो चुके हैं यहाँ पे 8 यूनिट्स, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में फर्दर आगे। अब अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस देखूँ आपके दूसरे पॉइंट का, लेट्स से वो पॉइंट है आपका AC का अगर मैं डिस्टेंस देखूँ, और अगर मैं अंडर रूट लगाऊँ तो ये होगा x में माइनस करूँगा, अगर मैं माइनस का 4 तो ये x + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और y में से 3 गया तो ये y - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करूं आपके BC का ही बेटा, तो ये भी आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। गॉट इट। अब ये सारे डिस्टेंसेस सेम हैं, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आपको पता है, ये देखो डिस्टेंस AC और डिस्टेंस BC जो है ना, ये एक जैसे है। देखो ना, ये y - 3 इधर भी है, y - 3 भी है। तो अगर मैं AC और डिस्टेंस BC को एक दूसरे के इक्वल लिखूंगा, और दोनों साइड का अगर मैं स्क्वायरिंग भी करवा दूंगा, तो आपके पास जो चीज़ यहाँ पे बचना चाहिए वो बचेगा कुछ ऐसा। तो अब यहाँ पे अगर आप ये बहुत गौर से देखिए तो ये तो यार ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ देखो y - 3 का होल स्क्वायर, y - 3 का होल स्क्वायर तो सीधे कैंसिल हो गया, यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं है। और इस फॉर्मूले को अगर मैं खोलूँ तो x स्क्वायर + 16 प्लस का 8x हो जाएगा। और वहीं यहाँ पे x स्क्वायर + 16 माइनस का 8x हो जाएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल। इस 8x को अगर मैं यहाँ स्विच कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका 8 + 8 18 16x। और 16x अगर 0 के इक्वल है तो क्लियरली यहाँ से जो मेरा x होगा उसका वैल्यू आ जाएगा 0, है ना। तो एक कोऑर्डिनेट मुझे ये 0 तो चलो अपने आंसर में पता चल चुका है। अब मैं चलता हूँ दूसरे की तरफ, ठीक है। अब आपको पता है बेटा, ये देखो ये जो डिस्टेंस AC था ये 8 के इक्वल है, तो मैं यहीं पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस AC को 8 के इक्वल रख दूँ,
है ना। और यहाँ से मैं अंडर रूट को रिमूव कर दूँ तो पहले मैं थोड़ा फिगर आपके लिए हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैं आपके लिए रिमूव कर रहा हूँ फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं आपके टॉप पे। चलो देखते हैं क्या है। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करवा दूं तो ये बन जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका बन जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर। और अगर यहाँ से दोनों साइड स्क्वायरिंग होगी तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ताकि अंडर रूट हटेगा तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बनेगा आपका 64, कोई चैलेंज नहीं है। यहाँ पे x को 0 डालने से ये बन जाएगा 16। फॉर्मूले में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। इस 16 को यहाँ ले जाइए तो ये जो y माइनस 3 आपका यहाँ पे है ये इक्वल टू हो जाएगा आपके 48 के, है ना। 48 क्या हो जाएगा। अब आप अगर इसको गूगल में या किसी बुक में सॉल्यूशन देखेंगे तो उन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया होगा, बट आई एम नॉट यूजिंग दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला बिकॉज मेरे पास इसको करने का कई अच्छे स्टाइल हैं यहाँ पे, ठीक है। सो देयर इज़ नो सेंस फॉर मी कि मैं इसको अप्लाई करूँ। अगर मैं दोनों साइड अंडर रूट लगा दूँ तो ये हो जाएगा y माइनस 3, एक हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 48 और एक हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 48, ठीक है। अब 48 क्या होता है डियर, 48 आपका होता है यहाँ पे 16 इंटू 3, है ना। और अगर ये अंडर रूट में है तो 16 बाहर निकल के 4 आएगा और ये रूट 3 फंस जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू -3 में ही अगर आप देखो तो एक आएगी 4 रूट 3, ठीक है। और दूसरी आएगी माइनस का 4 रूट 3। आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। तो जैसे ही आपको ये क्लियर हुआ, है ना, तो फाइनली जो y का वैल्यू अब यहाँ पे आएगा, y का वैल्यू आएगा, अगर मैं इस -3 को यहाँ ले जाऊँ तो एक आएगा 3 प्लस 4 रूट 3 और माइनस का 3 मैं इधर यहाँ ले जाऊँ तो एक आंसर आएगा 3 माइनस 4 रूट 3। So with this way I think the value of y is also done, value of x was already 0। So जो तीसरा पॉइंट मुझे चाहिए था, जो तीसरा कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए था, उसका आंसर है 0,3 प्लस 4 रूट 3 एक आंसर है। और दूसरा आंसर अगर आप उसका देखना चाहें तो वो है 0 और उसके साथ आएगा 3 माइनस 4 रूट 3। गॉट इट। सो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। होपफुली कैलकुलेशन पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे।